Student, now today's video lecture we discuss about the application of file transfer protocol. ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, हाउ इट वर्क्स, हाउ टू ट्रांसफ़र द फाइल. ओके, सो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर में. आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले कि वेयर वी यूज़ द FTP प्रोटोकॉल. ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपका FTP प्रोटोकॉल है, सो दैट प्रोटोकॉल यूज इन द एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, इसका एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल. सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ FTP. फर्स्ट वन इज़ अपलोडिंग द वेब पेजेस टू वेब सर्वर फॉर पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट. अगर मुझे कुछ वेब पेजेस को, कुछ फाइल्स को अपलोड करना है ऑन द वेब सर्वर और इंटरनेट पे पब्लिश करना है, सो एट दैट टाइम हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड पब्लिशिंग टू द इंटरनेट, ऑन टू द इंटरनेट. सो इन दैट सिनेरियो हियर वी यूज़ द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि FTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. इट मीन्स ट्रांसफरिंग, इट मीन्स आइदर वी कैन परफॉर्म द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑल्सो. बोथ द mechanism we can perform by using the FTP protocol. Okay, then second, ब्राउजिंग एंड डाउनलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम द पब्लिक सॉफ्टवेयर साइट. अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट को ब्राउज करना है, किसी वेबसाइट को सर्च करना है, या कुछ फाइल को अगर मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर से, कोई भी डिफरेंट वेबसाइट से, तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज़ द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, सो फॉर डाउनलोडिंग एंड ब्राउजिंग द फाइल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर साइट. ओके, जो भी पब्लिक वेबसाइट्स होती है वहाँ से अगर मुझे ब्राउज करना है, डाउनलोड करना है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी यूज़ द FTP प्रोटोकॉल. ओके, देन organization use FTP to allow employee to share the files across different location and a branch office. So ये जो FTP प्रोटोकॉल ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयज़ होती है वो क्या करते हैं, फाइल को शेयर करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशन एज वेल एज डिफरेंट ब्रांच ऑफिस. ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट ब्रांच ऑफिस पे अगर फाइल को शेयर करना है तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं फाइल को शेयर करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए. Then fourth is transferring large file among the two parties that are too large for email attachment. Okay, so अगर मुझे email attachment के थ्रू अगर large files को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, so for that here we use the FTP protocol as well as here we use the, there are various types of software are used for transferring the large file. उसी में से एक होता है WeTransfer, जिसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो large files होती है, ठीक है, अप टू द 2 GB तक की, तो हम वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यानी ईमेल अटैचमेंट में अगर हम लार्ज फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो ट्रांसफरिंग द लार्ज फाइल्स अमंग द टू पार्टीज दैट आर टू लार्ज फॉर द ईमेल अटैचमेंट, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द FTP प्रोटोकॉल. ओके, सो लार्ज फाइल्स को भी दो पार्टीज़ के बीच में, दो यूज़र्स के बीच में ट्रांसफ़र करना है, सो ऐसे सिचुएशन में भी हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. देन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द कंटेंट लाइक यूनिवर्सिटी असाइनमेंट वाया FTP सर्वर. ठीक है, तो FTP सर्वर के थ्रू हम डाउनलोडिंग, अपलोडिंग कंटेंट जो भी होते हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड, तो वो भी सारे अपलोडिंग डाउनलोड रिलेटेड वर्क जो होते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, FTP के सर्वर के थ्रू या FTP प्रोटोकॉल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. देन particular distributing the latest version of program by software developers. Okay, so that FTP protocol also used for distributing the latest revision of the program. Okay, अगर प्रोग्राम की रिवीजन करना है, उसको शेयर करना है, डाउनलोड करके उसको बताना है, सो एट द सिचुएशन भी हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. ओके, सो फॉर दैट ऑल्सो वी यूज़ द FTP प्रोटोकॉल. लार्ज प्रोग्राम की, लेटेस्ट प्रोग्राम की अगर हमें रिवीजन प्रोवाइड करना है, रिवीजन देना है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, उसको बताना है, तो वो हम जो प्रोग्राम अपलोड करना, डाउनलोड करना या शेयर करना होगा, तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, देन employees use the FTP to securely share the files with co-workers and external business partners. ठीक है, so एम्प्लॉय यूज FTP टू शेयर द फाइल्स सिक्योरली. अगर फाइल्स शेयर करना है बिटवीन द कोवर्कर और बिजनेस, एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर के साथ विद द सिक्योरिटी, सो एट दैट टाइम FTP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर दैट.
Okay, IT teams use the FTP to transfer the data back to the disaster recovery site. Okay, सो FTP के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है टू द डिफरेंट DR साइट्स को ऑल्सो. ठीक है, सो IT टीम यूज़ द FTP टू ट्रांसफ़र द डेटा. ठीक है, अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है टू द DR साइट्स को, तो एट दैट टाइम डिजास्टर रिकवरी के लिए, सो एट दैट टाइम भी हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. सो इन जनरल अगर मुझे लार्ज फाइल शेयर करना है, डाउनलोड अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, पर्टिकुलर मुझे बिजनेस पार्टनर के भी या कोवर्कर को कोई फाइल शेयर करना है, सो एट दैट टाइम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द FTP प्रोटोकॉल. सो नाउ नेक्स्ट वन इज द difference between the FTP and HTTP protocol. Okay, so FTP is means file transfer protocol, and HTTP it means the hypertext transfer protocol. Okay, so both protocol used in the application layer. Okay, in TCP/IP model there are the 5 layers, so there are various protocols used in the application layer, just like यहाँ पे हमने 2 देखे हैं, FTP और HTTP. एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि हम यूज़र के साथ, यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ, ठीक है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोटोकॉल्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल की हेल्प से यूज़र क्या हो सकता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट से डेटा को सर्च कर सकता है. जैसे भी हमने देखा FTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, इसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. सो ये जो यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट जो होता है इंटरनेट के साथ, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. तो FTP और HTTP ये दोनों भी किसके प्रोटोकॉल हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल से. ठीक है, सो FTP इज़ यूज टू एक्सेस एंड ट्रांसफ़र फाइल. अगर मुझे डेटा को ब्राउज़ करना है, ठीक है, कोई फाइल को ट्रांसफ़र करना है, जैसे मैंने अभी बताया है, सो फॉर दैट हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ओके, सो FTP इज़ यूज टू एक्सेस एंड ट्रांसफ़र द फाइल. कोई डेटा को एक्सेस करना और ट्रांसफ़र करना, उसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. देन HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, दैट इज़ अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इज़ यूज टू व्यू द वेबसाइट. अगर हमको वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है, किसी वेबसाइट को हमें क्या बोलना है, सर्च करना है, इन दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, देन FTP इज़ इफ़िशियंट इन ट्रांसफरिंग द लार्ज फाइल. जैसे मैंने बताया था, ईमेल अटैचमेंट में हम अगर लार्ज फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सो एट दैट टाइम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लार्ज डेटा, लार्ज फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इट मीन्स दैट कि ये जो आपका FTP प्रोटोकॉल जो है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो इट इज़ इफ़िशियंट, इट इज़ इफ़िशियंट फॉर ट्रांसफरिंग द लार्ज फाइल. ठीक है, इट इज़ सफिशियंट है लार्ज फाइल को ट्रांसफ़र करने. इट इज़ efficiently transfer the large file between the two user, between the two computers. Okay, then HTTP जो है, HTTP इज इफिशियंट इन ट्रांसफरिंग द स्मॉलर फाइल्स लाइक वेब पेजेस. ठीक है, तो जैसे FTP जो होता है लार्ज फाइल ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी तरह से आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये स्मॉलर फाइल्स लाइक वेब पेजेस को ट्रांसफरिंग करने के लिए इफिशियंट है. ओके, सो HTTP इज इफिशियंट इन ट्रांसफरिंग द स्मॉलर फाइल्स लाइक द वेब पेजेस. ठीक है, वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, then FTP can be accessed via the command line or the graphical client of its own. जैसे मैंने आपको बताया था कि FTP में जैसे हम कम्युनिकेशन होना करते हैं, या बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, सो कंट्रोल कनेक्शन में क्या होता है, कंट्रोल कनेक्शन में हम डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करते हैं. उस कमांड के थ्रू क्या होता है कि यूज़र जो होता है या क्लाइंट जो होता है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो जैसे क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है वाया कमांड के थ्रू, द सर्वर भी उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है अकॉर्डिंग टू दैट द पर्टिकुलर कमांड. तो जैसे मैंने बताया था कि वेरियस टाइप की कमांड यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर अपलोड करना है, ठीक है, सो अपलोड करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते थे, स्टोरिंग फाइल, स्टोर कमांड का यूज़ करते थे. ठीक है, अगर मुझे क्लाइंट को कोई डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, सो इस सिचुएशन में वो क्या यूज़ करता था, रिटर्न कमांड यूज़ करता था. ठीक है, सो ये जो कमांड होती है इन द कंट्रोल कनेक्शन, अंडर द कंट्रोल कनेक्शन, हम ये कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें वही बोला है कि FTP कैन बी एक्सेस्ड वाया द कमांड लाइन और द ग्राफिकल क्लाइंट ऑफ इट्स ओन. ठीक है, सो कमांड लाइन के थ्रू या ग्राफिकल क्लाइंट इटसेल्फ ओन क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, कैन बी एक्सेस हो सकता है
कहाँ पे, सर्वर पे या ब्राउज़र पे, वो क्या इंटरनेट के डिफरेंट वेबसाइट पे वो क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है वाया द कमांड लाइन, ठीक है। कमांड लाइन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या ग्राफिकल क्लाइंट के थ्रू भी हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो द HTTP में द कॉमन HTTP क्लाइंट इज़ द ब्राउज़र, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लाइंट जो होता है वही क्या होता है, ब्राउज़र है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स हो गया आपका, मोजिला हो गया, गूगल क्रोम, ये जो ब्राउज़र है वही हमारे क्लाइंट होते हैं। यानी ये जो भी कंप्यूटर मतलब यूज़र के कंप्यूटर पे ये जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तभी वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी ये सर्च इंजन होते हैं उसी को एज अ ब्राउज़र कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, ओपेरा हो गया और वेरियस गूगल क्रोम। तो ये जो ब्राउज़र है, ठीक है, ये ब्राउज़र को ही हम यहाँ पे क्लाइंट एज अ कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन FTP एस्टैब्लिश 2 कनेक्शन, 1 फॉर डेटा एंड 1 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन। तो जैसे मैंने बताया था कि FTP में जो होता है कनेक्शन के लिए हम 2 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, सॉरी 2 प्रोटोकॉल नहीं, 2 कनेक्शन का यूज़ करते हैं। 2 कनेक्शन मीन्स व्हाट। सो यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन करते हैं एंड डेटा कनेक्शन। सो फॉर कंट्रोल कनेक्शन हियर वी यूज़ अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 21, ओके। फॉर कंट्रोल कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर 21 का यूज़ करते हैं, और डेटा कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर 20 का यूज़ करते हैं। सो FTP एस्टैब्लिश 2 कनेक्शंस, 1 फॉर डेटा एंड 1 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन। बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। FTP प्रोटोकॉल जो है TCP के सर्विस यूज़ करता है। तो जैसे TCP में कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है और आफ्टर दैट डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज़ कंट्रोल द कनेक्शन, फॉर दैट यूज़ द पोर्ट नंबर 21, और जो डेटा ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए पोर्ट नंबर 20 का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो HTTP में जो होता है ओनली डेटा कनेक्शन, उसमें सिर्फ डेटा कनेक्शन होता है, उसमें कंट्रोल कनेक्शन नहीं होता है। तो जैसे FTP में बताया था, कंट्रोल कनेक्शन में हम क्या करते हैं, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं वाया यूजिंग द वेरियस कमांड। जो डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। बट HTTP में क्या होता है, ओनली डेटा कनेक्शन होता है, उसमें कंट्रोल कनेक्शन नहीं होता है। सो फॉर दैट HTTP एस्टैब्लिश ओनली डेटा कनेक्शन, बट FTP contains established 2 connection, 1 for data and 1 for the control connection, okay। now जैसे मैंने अभी बताया था FTP यूजेस पोर्ट नंबर 20 एंड 21। सो 20 जो होता है फॉर द डेटा कनेक्शन के लिए होता है, और 21 जो होता है ये कंट्रोल कनेक्शन के लिए होता है। मतलब ये जो वेल नोन पोर्ट नंबर ये सर्वर के है, FTP सर्वर है आपका, या सॉरी या HTTP सर्वर है, उसके लिए पोर्ट नंबर क्या यूज़ होगा, 80, ठीक है। तो ये वेल नोन पोर्ट नंबर जो है ये किसके, सर्वर के होते हैं, जो सर्वर आपके साथ कनेक्ट होने वाले उसका ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। और जो क्लाइंट कंप्यूटर के पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हाँ 65,000 0 to 65,000 के बीच में उसके कुछ भी क्या हो सकते हैं, पोर्ट नंबर हो सकते हैं। लेकिन ये जो 20, 21, 80 जो है ये जो पोर्ट नंबर ये सर्वर के होते हैं, आइदर इन द HTTP सर्वर और द FTP सर्वर, ओके। सो जैसे मैंने बताया था कि FTP यूजेस 2 पोर्ट नंबर, क्योंकि 20 जो होता है फॉर डेटा कनेक्शन के लिए होता है और 21 जो होता है फॉर कंट्रोल कनेक्शन के लिए। लेकिन HTTP में क्या होता है, सिर्फ डेटा कनेक्शन होता है। सो फॉर दैट हियर वी यूज द पोर्ट नंबर 20, ओके। देन इफ़ यू आर यूजिंग द FTP, द FTP विल बी अपीयर इन द URL, ओके। अगर आप FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो तो आपके URL में क्या होना चाहिए, FTP होना चाहिए, FTP / या कोलन पर्टिकुलर आपका डोमेन नेम। अगर आप HTTP का यूज़ करते हो तो आपके जो भी URL होगा उसमें HTTP होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा http://www.google.com, इस फॉर्मेट का अगर डोमेन है तो ये आपका जो भी URL रहेगा उसमें HTTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो उसमें आपका FTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ दैट FTP सेशन स्टेटफुल होता है, ठीक है। और जो HTTP होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटफुल यानी क्या होता है, इट मेंटेन द हिस्ट्री अबाउट द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट की क्या डेटा सर्च किया है, क्लाइंट की क्या रिक्वेस्ट है, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री को ये जो भी होता है मेंटेन करता है। और ये जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर नहीं रखता, ठीक है। जो भी सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। लेकिन जो FTP सर्वर में जो होता है, FTP सेशन जो होता है उसमें क्लाइंट जो भी क्लाइंट से वो कनेक्ट होता है उसकी पूरी अप टू द सेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री को मेंटेन करता है।
इसलिए वो स्टेटफुल है। लेकिन HTTP सॉरी उसको मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। उसका जो सेशन होता है क्लाइंट के साथ, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसकी जो डिटेल्स होती है उसको वो मेंटेन नहीं करता, सो दैट वाइट इज़ अ स्टेटलेस, ठीक है। और FTP मेंटेन करता है, इसलिए इसको स्टेटफुल बोलते हैं। FTP जो होता है कंपेरेटिवली सिंपल है, ओके, ये सिंपल प्रोटोकॉल है। और ये जो HTTP जो है, वेब क्लाइंट्स एंड सर्वर बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिंस दे आर नीड टू सपोर्ट मेनी प्रोटोकॉल। वेब क्लाइंट और सर्वर को प्रॉपरली मैनेज करना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, इसलिए जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प लेता है, वो फाइल टाइप्स के फाइल टाइप्स जो होते हैं इसकी हेल्प के थ्रू ये क्या करता है, जो क्लाइंट और सर्वर का जो सेशन होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है अबाउट द वेबसाइट, अबाउट द वेब पेजेस को प्रॉपरली मेंटेन करता है, ठीक है। सो FTP जो होता है ये सिंपल है और HTTP जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो टू मेंटेन द क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप फॉर दैट HTTP प्रोटोकॉल यूज सम प्रोटोकॉल, जैसे लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है वो, ठीक है, फाइल टाइप्स का यूज़ करता है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सो कॉम्प्लेक्सिटी के कारण यहाँ पे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। देन FTP इज़ बेटर सुटेड दैट इज़ फॉर लार्ज फाइल को अगर शेयर करना है, ट्रांसफर करना है, उसके लिए FTP इज़ बेटर है। HTTP इज़ बेटर सुटेड फॉर द ट्रांसफरिंग द मिनी स्मॉल फाइल्स, ठीक है। स्मॉल फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। देन FTP हैज़ अ कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन TCP पोर्ट नंबर फॉर डेटा कनेक्शन इन अ कंट्रोल कनेक्शन, ओके। सो जैसे मैंने बताया था कि TCP की वेल नोन पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। जो पोर्ट नंबर होते हैं ये कंसेप्ट कहाँ पे होती है, हम TCP में यूज़ करते हैं, जस्ट TCP UDP, ओके। सो FTP हैज़ अ कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन एंड कम्युनिकेट TCP पोर्ट नंबर, कम्युनिकेशन के लिए TCP के पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। ये जो 20, 21, 80 ये जो पोर्ट नंबर है किसके है, ये TCP के पोर्ट नंबर है, वेल नोन TCP पोर्ट नंबर, ठीक है। सो ये जो प्रोटोकॉल है ये TCP के पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन के लिए, ओके। HTTP यूजेज अ सिंगल TCP कनेक्शन फॉर द कंट्रोल एंड डेटा। उसमें क्या होता है, ये HTTP जो होता है ये भी TCP का पोर्ट नंबर यूज़ करता है, बट ये एक सिंगल पोर्ट नंबर यूज़ करता है 80, ठीक है, फॉर कंट्रोल एंड डेटा। और यहाँ पे 2 पोर्ट नंबर यूज़ किए जाते हैं, 1 फॉर द डेटा एंड 1 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन। FTP रिक्वायर्स अ पासवर्ड। अब जब FTP के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर, जैसे अगर मुझे Gmail ओपन करना है तो आपको ईमेल ID डालनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो इसको पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन HTTP जो होता है, अगर मुझे किसी वेबसाइट को विजिट करना है तो उसके लिए मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरा Gmail अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, मुझे फेसबुक का अकाउंट मेरा जो मैंने लॉगिन करना है, सो लॉगिन करने के लिए हमें क्या होता है, पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई FTP रिक्वायर्स अ पासवर्ड। एंड HTTP अगर मुझे कोई वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, वेब पेज को ओपन करना, उसके लिए मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, सो डज नॉट रिक्वायर द ऑथेंटिकेशन। उसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती इन HTTP, क्योंकि इसके थ्रू हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और FTP के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फाइल अगर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी जो पर्सनल फाइल है या आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है अगर वो आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, ओके। देन FTP ट्रांसमिट डेटा एज ASCII और बाइनरी, वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है, ASCII में भी ट्रांसफर कर सकता है, और बाइनरी फॉर्मेट में भी, बाइनरी फाइल्स में भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इट कैन बी ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ द FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP ऑलवेज सेंड द डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट, लेकिन HTTP में वैसा नहीं, वो ऑलवेज सेंड द डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट में वो सेंड करता है, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द FTP एंड HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।